अगर वोटर लिस्ट एक्यूरेट नहीं है तो इलेक्शन कितना भी फेयर हो, रिजल्ट क्वेश्चनेबल हो सकता है। हैदराबाद में अभी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। आज समझते हैं कि ये प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये सिर्फ एक रूटीन वोटर लिस्ट अपडेट है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। SIR होता क्या है, हैदराबाद में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ग्राउंड लेवल पर इसका प्रोसेस कैसे काम करता है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आम वोटर पर क्या होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी स्पीचेस से नहीं, रिकॉर्ड से चलती है और वोटर लिस्ट उस रिकॉर्ड का फाउंडेशन होती है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्पेशल ड्राइव होता है जिसमें वोटर लिस्ट को फ्रेश तरीके से वेरीफाई और अपडेट किया जाता है। नॉर्मली वोटर लिस्ट का एनुअल रिवीजन होता है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी एरिया में डुप्लीकेट एंट्रीज, डेड वोटर्स के नाम, माइग्रेशन इश्यूज या इलीगल एंट्रीज ज्यादा हो गए हैं, तब वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लॉन्च करते हैं। इस प्रोसेस में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO घर घर वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर्म 6 से नए वोटर्स ऐड होते हैं, फॉर्म 7 से नाम डिलीट किए जाते हैं, फॉर्म 8 से करेक्शंस किए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस टेक्निकली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा सिंपल नहीं होती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका लीगल बेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 324 के अंडर आता है। आर्टिकल 324 ECI को पावर देता है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करे और इलेक्टोरल रोल्स को सुपरवाइज करे। और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिस्ट्री में देखें तो SIR 2002 हैदराबाद एक मेजर रेफरेंस पॉइंट था। उस वक्त भी लार्ज स्केल वेरिफिकेशन हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऐड और डिलीट हुए थे। तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उस प्रोसेस के बाद वोटर डेटाबेस कंपैरेटिवली क्लीनर हुआ था। ये बताता है कि SIR का ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकली सिस्टम को एक्यूरेट बनाना होता है, लेकिन थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस होता है। हर साल एक एनुअल समरी रिवीजन होता है, उसमें सिर्फ अपडेट और करेक्शन होता है। कंटिन्यूअस अपडेशन भी होती रहती है, जहां आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अलग होता है। इसमें बूथ लेवल वेरिफिकेशन इंटेंसिव होता है, घर घर वेरिफिकेशन हो सकता है, एंटायर वोटर बेस को रीवेरीफाई किया जा सकता है। यानी ये रूटीन नहीं, ये फोकस्ड क्लीन अप ड्राइव होती है। और जब हैदराबाद जैसे पॉलिटिकली एक्टिव सिटी में ये होता है तो नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता है। डेटा के लेवल पर माइग्रेशन एक नंबर होता है, लेकिन ग्राउंड पर ये एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है। हैदराबाद में बहुत लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो 2-3 साल में एक बार शिफ्ट करती है। स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद सिटी छोड़ देते हैं। IT एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट चेंज होने पर एरिया चेंज कर देते हैं। अब इमेजिन करो, एक फैमिली ओल्ड सिटी से LB नगर शिफ्ट हुई। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रांसफर करा लिया, रेंट अग्रीमेंट अपडेट करा लिया, लेकिन वोटर एड्रेस अपडेट नहीं किया। सिस्टम के रिकॉर्ड में वो अब भी पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है। वेरिफिकेशन के टाइम अगर मिसमैच मिलता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन का इशू है। और हैदराबाद जैसा फास्ट मूविंग सिटी नेचुरली इस चैलेंज को फेस करता है। इसलिए SIR हैदराबाद में सिर्फ करेक्शन एक्सरसाइज नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूरेसी और सिटीजन अवेयरनेस का टेस्ट भी है। अब सवाल आता है, हैदराबाद में SIR क्यों? हैदराबाद एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी है। यहाँ माइग्रेशन हाई है। IT सेक्टर, स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटीज, हर साल हजारों लोग शिफ्ट होते हैं। इस वजह से वोटर लिस्ट में मल्टीपल एड्रेसेस, डुप्लीकेट एंट्रीज, आउटडेटेड रिकॉर्ड्स का इशू नेचुरली बढ़ता है। इलेक्शन कमीशन का कहना होता है कि क्लीन वोटर लिस्ट ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की फाउंडेशन है, और टेक्निकली ये बात सही भी है। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री देखें तो इंडिया के कई स्टेट्स में जब भी SIR या लार्ज स्केल डिलीशन ड्राइव हुआ है, ऑपोजिशन पार्टीज ने एलिगेशंस लगाए हैं कि जेन्युइन वोटर्स के नाम भी हटा दिए गए। हैदराबाद जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव सिटी में, जहां कम्युनल और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का हिस्ट्री रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन हमेशा एक सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है। कंसर्न क्या होता है?
सिंपल, अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्ट्रिक्ट हो और लोग डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट ना करें तो उनका नाम टेम्परेरीली लिस्ट से हट सकता है। और इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन गैप रियल प्रॉब्लम है। हर सिटीजन के पास अपडेटेड एड्रेस प्रूफ या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो जब एसआईआर होता है, दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक ग्रुप कहता है ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा, दूसरा ग्रुप कहता है ये सिलेक्टिव डिलीशन का टूल बन सकता है। अब बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं। एसआईआर के एडवांटेजेस क्या है? डुप्लीकेट वोटर्स रिमूव होते हैं। एक ही पर्सन का मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में नाम हो सकता है। डेड वोटर्स के नाम डिलीट होते हैं। ये इलेक्टोरल फ्रॉड को रिड्यूस करता है। माइग्रेशन अपडेट होता है। जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं उनका डेटा करेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है। क्लीन वोटर लिस्ट इलेक्शन क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर सिस्टम ऑनेस्टली इंप्लीमेंट हो तो एसआईआर डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी एक्सरसाइज है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन तभी फेयर होगा जब वोटर डेटाबेस एक्यूरेट होगा। लेकिन थियरी और ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस होता है। इमेजिन करो, एक डेली वेज वर्कर है जो 10 घंटे काम करता है। बीएलओ वेरिफिकेशन के टाइम वो घर पर नहीं मिला, नोटिस छूट गया, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए, रिजल्ट नाम डिलीट। अब इलेक्शन के दिन वो वोट देने जाता है और उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। इसलिए एसआईआर का प्रोसेस सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये ह्यूमन प्रोसेस भी है। ट्रांसपेरेंसी, अवेयरनेस कैंपेन्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रांग होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के पास अपील सिस्टम होता है, लेकिन आम आदमी को प्रोसेस पता ही नहीं होता। यहाँ कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा रिस्क है। इंडिया में करोड़ वोटर्स हर इलेक्शन से पहले ऐड और डिलीट होते हैं। हैदराबाद जैसा मेट्रो सिटी जहां पॉपुलेशन डायनामिक है, वहां डेटा एक्यूरेसी चैलेंज है। और जब इलेक्शन क्लोज कॉन्टेस्ट हो तब 10,000 वोट्स भी रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इसलिए वोटर लिस्ट रिवीजन कभी न्यूट्रल टॉपिक नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज इस पर नजर रखती हैं, सिविल सोसाइटी भी, मीडिया भी, क्योंकि वोटर लिस्ट ही डेमोक्रेसी का एंट्री गेट है। ये सब सुनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्या करें? सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या NVSP पोर्टल पर जाकर वेरीफाई करें। अगर नाम मिसिंग हो तो इमीडिएटली फॉर्म 6 या करेक्शन फॉर्म फिल करें। अब पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। आज NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ऑनलाइन करेक्शन सिस्टम अवेलेबल है। आप घर बैठे चेक कर सकते हो कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर को ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करता है। लेकिन फिर वही बात, अवेयरनेस कितनी है? कितने लोग एक्टिवली चेक करते हैं अपना वोटर स्टेटस? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वीकनेस इग्नोरेंस होता है। इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सिर्फ रूटीन सर्वे कहकर इग्नोर कर देना भी गलत होगा और बिना समझे उसे अलार्मिंग डिक्लेयर कर देना भी। हैदराबाद के लिए ये एक सिविक मोमेंट है, एक रिमाइंडर है कि वोटिंग राइट ऑटोमेटिक नहीं होता, उसे मेंटेन करना पड़ता है। और अगर सिटीजन्स प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो सिस्टम कितना भी एफिशिएंट हो, गैप रह ही जाएगा। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हैदराबाद में एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी हो सकता है और एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मोमेंट भी। ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पर। अगर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अवेयरनेस स्ट्रांग है तो एसआईआर डेमोक्रेसी को क्लीन करेगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक है और ट्रस्ट लो है तो डाउट्स पैदा होंगे। डेमोक्रेसी का असली टेस्ट वोटिंग के दिन नहीं होता, बल्कि उससे पहले होता है, जब वोटर लिस्ट बन रही होती है। सवाल सिंपल है, क्या हैदराबाद का एसआईआर सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाएगा या फिर नए सवाल खड़े करेगा? डिसीजन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का नहीं, सिटीजन्स का भी है।